अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ वुड। आज के हम अपने इस वीडियो में वुड का प्रयोग करना सीखेंगे। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ एक व्यूवर की डिमांड पर। जब मैंने आज से कुछ टाइम पहले इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ चालू की थी, लेकिन मेरे कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे थे जिसकी वजह से मैं इस सीरीज़ को आगे नहीं चला पाया था, तो मैंने ये सीरीज़ रोक दी थी। उस समय एक व्यूवर ने कमेंट किया था, तो उनकी डिमांड पर आज हम अपना ये वीडियो देखने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ वुड। देखिए दोस्तों, ये जो वुड होता है विल के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि हम पहले कहते हैं भूतकाल में कोई काम कहते हैं कि भविष्य में होगा, जैसे कि आपके नाना दादा कहते थे कि भविष्य में एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लीजिए बहुत बुराई होगी, या मान लीजिए पन्नी बिकेगी, या मान लीजिए आपने पहले आज से 10-20 साल पहले कुछ कहा हो कि जब आप छोटे हों कि जब मैं बोर्ड में आऊँगा तो बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर लाऊंगा। इस तरह के सेंटेंस यूज़ करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी किया जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट में उसके जगह पर वुड का प्रयोग होगा। जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सैड दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने कहा कि वो मुंबई जाएगा, ठीक है। उसने कहा था, ही सैड, उसने पास्ट में कहा था कि वो मुंबई जाएगा। मान लीजिए आज से 2 साल पहले उसने कहा था कि वो मुंबई जाएगा, लेकिन वो अभी तक गया नहीं, ठीक है। जो हम पास्ट में कहते हैं, अब जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये अलग मैटर है, ठीक है। जैसे कि आई हैड नो डाउट यू वुड विन। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि आप जीतेंगे। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, या मान लीजिए किसी टीम का मैच हो रहा हो, आप मैच से पहले ये प्रेडिक्शन दे देते हैं, आप ये पेशन गोई कर देते हैं कि ये जीतेगी, तो आप कहेंगे कि मुझे इसमें कोई शक नहीं था, यानी मैं पहले ही कह चुका था कि आई हैड सैड दैट यू वुड विन। मैंने पहले ही कहा था कि आप जीतेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से अगले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राहुल सैड। राहुल ने कहा था ही वुड नॉट ईट ए बर्गर। राहुल ने कहा था कि वो बर्गर नहीं खाएगा, ठीक है। जैसे कि कहा जाए आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना। मैंने आपको सूचना दे दी थी डैट आई वुड रीच द ऑफिस बाई 11 AM, कि मैं 11 बजे कार्यालय पहुंच जाऊंगा, कि मैं 11 बजे दफ्तर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अभी हम आगे देखेंगे कुछ केसेस में वुड के साथ थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है सारे मॉडल वर्ब्स के साथ, ठीक है। अब देखते हैं अगला यूज़ वुड का। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि विल यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, और हम इसी के साथ कहें वुड यू टेक टी, तो उसका भी मतलब होगा क्या आप चाय लेंगे, लेकिन इसमें एक जो मतलब होगा वो छुपा हुआ होगा। वो मतलब क्या होगा कि वुड के अंदर रिक्वेस्ट और प्लीज़ छुपा रहता है, ठीक है। पहले सेंटेंस में विल यू टेक टी में हम सामान्य रूप से पूछते हैं क्या आप ये काम करेंगे, क्या आप चाय पियेंगे, लेकिन जब हम उसी सेंटेंस में वुड लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इसमें रिक्वेस्ट आ जाती है, क्या आप चाय पियेंगे प्लीज़, वुड यू टेक टी। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वुड यू डू वन थिंग, क्या आप मेरा एक काम करेंगे। वुड लगा हुआ है, इसमें प्लीज़ रिक्वेस्ट छुपा हुआ है, ठीक है। इसी की जगह अगर हम विल रख दें, क्या आप मेरा काम करेंगे, विल यू डू वन थिंग, विल का मतलब भी गागी के होता है, ठीक है। क्या आप मेरा काम करेंगे, तो इसमें रिक्वेस्ट नहीं आएगी, लेकिन जब हम वुड लगा देंगे तो इसमें रिक्वेस्ट आ जाएगी। वुड यू डू वन थिंग, क्या आप मेरा एक काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला सेंटेंस होता है, जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक। वुड का माइंड का मतलब होता है याद रखना, मानना या विचार करना, ठीक है। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, इफ़ आई टेक योर बुक, कि मैं आपकी किताब ले लूँ। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी किताब ले लूँ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, वुड राज हेल्प मी, क्या राज मेरी मदद करेगा, वुड राज हेल्प मी, ठीक है। इसी तरह होता है भूतकाल की किसी हैबिट को बताने के लिए, यानी पुरानी आदत जो आप बार बार किया करते थे, उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। उसके लिए वुड का भी प्रयोग होता है और यूज टू का भी प्रयोग होता है। यूज टू के लिए मैं अलग से सेपरेट में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। जैसे आई यूज़ टू गो, मैं जाया करता था। आई यूज़ टू ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स खाया करता था। जोर दे करके पास्ट की हैबिट को कहा जाता था, ठीक है। तो अब हम वुड देख लेते हैं, हमारा यहाँ वीडियो वुड पर है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल है व्हेन आई वाज ए किड, जब मैं बच्चा था। आई वुड लिसन टू द स्टोरीज डेली, मैं प्रतिदिन कहानियाँ सुनता था। ठीक है, जब मैं बच्चा था आई वुड लिसन टू स्टोरीज डेली, मैं रोज़ कहानियाँ सुनता था। ठीक है, इसी तरह से अगला देख लेते हैं व्हेन शी वाज इन कोलकाता, कि जब वो कोलकाता में थी। शी वुड ऑलवेज ईट फिश, वो हमेशा फ़िश खाया करती थी। या शी वुड ऑलवेज ईट फ़िश करी, यानी वो फ़िश की करी खाया करती थी जब वो कलकत्ता में थी। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं आई वुड गो टू द मार्केट डेली, कि मैं रोज़ मार्केट जाया करता था, ये मेरी एक आदत थी, हैबिट थी, टहलते टहलते पहुंच जाता था। आई वुड, मैं रोज़ बाज़ार जाया करता था। अब जाता हूँ या नहीं जाता हूँ ये दूसरा मैटर है। यूज़ टू वहाँ भी यूज़ करते थे कि जब आप कोई काम करते थे जो अब आप नहीं कर रहे हैं। पास्ट की आपकी हैबिट थी। आई यूज़ टू वॉक, मैं रोज़ टहला करता था। आई यूज़ टू गो टू मार्केट, मैं रोज़ मार्केट जाया करता था। ठीक है, द टीचर वुड स्कोल्ड मी एवरी डे डेली, टीचर मुझे रोज़ डांटते थे। टीचर वुड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड वर्ब होता है। ठीक है, मी डेली, यानी कि टीचर मुझे रोज़ डांटा करते थे। ये तो हो गया इस टाइप के पास्ट की हैबिट वाले। फिर अगला देखते हैं भविष्य की चाहत को एक साथ बताने के लिए या इच्छा जाहिर करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता, वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में किया जाता है। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ठीक है, सेक्टर तो आप लोग सब जानते हैं सेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी आप जब किसी की मेहमान नवाजी करते हैं या आतिथ्य क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। वुड लाइक टू, क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, क्या आप ये खाना पसंद करेंगे, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, इस टाइप के। ठीक है, इस तरह से देखते हैं आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, यानी मैं गाना गाना पसंद करूँगा। लाइक का मतलब होता है पसंद करूँगा या चाहूँगा। वाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या लेना चाहेंगे। व्हेन वुड यू लाइक टू गो, यानी आप कब जाना चाहोगे। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन वर्ब लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाट, WH फैमिली के वाट, वेद, इस टाइप के लगा देते हैं। उसके बाद वुड आ जाता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट आता है, फिर लाइक टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब आप पूछते हैं कि आप ये खाना पसंद करेंगे कि आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं व्हेन वुड यू लाइक टू गो, तुम कब जाना पसंद करोगे। ठीक है, सेम है। इसी तरह से हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। अब ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, अगर तुमने ऐसा किया, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा किया जाएगा। अगर तुमने हमें आँख दिखाई तो तब हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम इधर आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने हाथ उठाया तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। इस टाइप के आते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अगर वो यहाँ आया तो मैं उससे मिलने जाऊँगा, पॉजिटिव भी आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एक सीधा सा फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन लगी होती है, जैसे अगर तुम मेहनत करते तो अच्छे पैसे कमाते हैं। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड अर्न गुड मनी। ठीक है, इस तरह से कंडीशन लगी होती है। इसमें इस बात पर जोर किया गया है, अच्छा पैसा कमाने की बात मेहनत से जुड़ी हुई है, कि जब अगर आप मेहनत करते तभी तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला होता है। सीधा सा फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस से जुड़ा होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो इसका सेकंड सेंटेंस होता है वो जुड़ा होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका फार्मूला होता है। जैसे कि अगर कहा जाए, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे देता। ठीक है, तो इसे कैसे कहेंगे, इफ़ यू गेव मी द मनी, यू गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अगर तुमने मुझे पैसा दिया होता, इफ़ यू गेव मी द मनी। ठीक है, अगर मुझे दिया होता, देन आई वुड गिव यू माई फ़ोन। देन के बाद सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है, आई हमारा सब्जेक्ट होता है, वुड ही रहता है, वुड मॉडल वर्ब है। ठीक है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से और सारे सेंटेंस होते चले जाएंगे कंडीशनल। ठीक है, आई वुड आंसर इफ़ ही कॉल्ड, अगर वो बुलाता, अगर उसने फ़ोन किया होता तो मैं क्या करता, उसको जवाब देता। ठीक है,
जब वो फ़ोन करता है कंडीशन लगी हुई है, अगर वो फ़ोन नहीं करता तो मैं जवाब नहीं देता, ठीक है। इफ़ ही कॉल्ड, अगर वो फ़ोन करेगा, देन आई वुड आंसर, तब मैं उसे आंसर दूंगा, तब मैं उसे जवाब दूंगा, ठीक है। इफ़ राहुल रीड दिस बुक, अगर राहुल इस किताब को पढ़ता, देन ही वुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। इफ़ राहुल रेड दिस बुक, रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड होती है, READ लिखा जाता है, और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, ठीक है। इफ़ के साथ पहला हमारा सेंटेंस हो गया, राहुल सब्जेक्ट है, रेड सेकंड फॉर्म है, दिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में आता है देन, तब ही हमारा वर्ब है, वुड हमारा मॉडल वर्ब है, पास हमारा वुड ही होता है, पास हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्ट है। इफ़ राहुल रीड दिस बुक, अगर राहुल इस किताब को पढ़ता, देन ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो ये एग्ज़ाम पास कर लेता, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इफ़ यू केम, अगर तुम आते, सो आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू केम, अगर तुम आते, सो, तो, सो का मतलब होता है तो, देन आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसी तरह से अगली कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। दूसरी तरह की कंडीशनल बनाने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि यदि तुम अच्छी तरह पढ़ते तो समझ चुके होते। इफ़ यू हैड रीड दिस बुक वेल यू वुड हैव अंडरस्टूड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम अच्छी तरह से इस बुक को पढ़ा होता तो तुम कब का समझ चुके होते, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अलग फार्मूला होता है। इसके लिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फर्स्ट सेंटेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है दोनों सेंटेंस में। ये कंडीशन होते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो ये होता, एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है, ये कंडीशन लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, इफ़ इट हैड रेन, ठीक है, अगर बारिश होती, इफ़ इट हैड रेन यू वुड हैव गॉटन वेट। इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश होती, यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग जाते। अगर बारिश हुई होती तो तुम भीग जाते, अगर ये ऐसा हुआ होता तो ये हो चुका होता, ये वो वाली होती है, ठीक है। इससे पहले वाली फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, अगर वो यहाँ से निकलता तो कब का पिट चुका होता, ठीक है। इस टाइप में कहते हैं, अगर वो इधर देखता तो कब का उसे सुधार देते हैं, ठीक है। अगर वो इस किताब को पढ़ता तो कब का समझ चुका होता, इस टाइप की कंडीशन होती है। जैसे कि देखते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर, अगर तुम अच्छी मेहनत करते, यू वुड पास द एग्ज़ाम, तो तुम पास हो चुके होते, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में मेहनत की होती, देन यू वुड पास योर एग्ज़ाम, तो तुम अपना एग्ज़ाम पास कर चुके होते या तुम अपना एग्ज़ाम पास कर लेते, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं, ठीक है। इफ़ शी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर, अगर वो 5 मिनट पहले, अर्लियर का मतलब होता है जल्दी, पहले आ जाती, ठीक है। शी वुड हैव सीन द होल शो, वो क्या करती, पूरा शो देख चुकी होती, ठीक है, पूरा शो देख लेती। लेकिन वो 5 मिनट लेट आई तो इसलिए वो नहीं देख पाई, ये कंडीशन लगी हुई है। इफ़ शी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर, यानी अगर वो 5 मिनट पहले आई होती। इफ़ शी हैड अराइव्ड, पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, हैड है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, अराइव्ड का मतलब होता है आना, ठीक है। 5 मिनट्स अर्लियर, अगर वो 5 मिनट पहले आई होती, शी वुड हैव सीन द होल शो, तो वो पूरा शो देख चुकी होती, ठीक है, यही है। अब देखते हैं काल्पनिक, हाइपोथेटिकल या इमेजिनेशन बताने के लिए वुड के साथ क्या होता है, इफ़ और वर के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो हम देखेंगे काल्पनिक सेंटेंस वुड का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, वुड के इतने प्रयोग होते हैं, वुड जितना आसान दिखता है बोलने में होता है, उतना आसान ग्रामर के सेंस में नहीं होता, क्योंकि वुड के कई यूज़ होते हैं, और जो नया नया सीख रहा हो तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, ठीक है।
उसे कुछ ज़्यादा लगता है, होता कुछ ज़्यादा नहीं है, होता आसानी है, ठीक है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ठीक है। इफ़ आई वर रिच, वाज या वर होता, इफ़ आई वर रिच आई वुड नेवर वर्क अगेन, तो मैं दोबारा कभी काम नहीं करता। अगर मैं रिच होता तो मैं फिर दोबारा काम नहीं करता, ठीक है। अगेन का मतलब फिर होता है या दोबारा होता है, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं, इफ़ आई वर ए टीचर, अगर मैं एक शिक्षक होता, आई वुड टीच एवरी चाइल्ड, तो मैं हर बच्चे को पढ़ाता, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला देखेंगे, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट गो टू वॉच द मूवी, तो मैं फिल्म देखने नहीं जाता। इफ़ आई वर ए कैप्टन ऑफ क्लास आई वुड पनिश यू, अगर मैं क्लास का कैप्टन होता तो मैं तुम्हें सज़ा देता। ये कल्पना वाले शब्द थे। अब अगले आते हैं, मंशा, डिज़ायर, विश, इच्छा व्यक्त करने के लिए विश के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी देख लेते हैं जल्दी से। इसके साथ होता है आई विश, आई वुड बी। आई विश का मतलब होता है मेरी इच्छा है, काश। आई विश आई वुड बी अ टीचर, मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, टीचर होता, ठीक है। आई विश, मेरी इच्छा है, काश। आई वुड बी रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर, मेरी इच्छा है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वुड बी, यू वुड बी माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त होते, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला है प्रेफरेंस, प्राथमिकता देने के लिए, यानी प्रायोरिटी देने के लिए किसका प्रयोग होता है, रैदर का, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वुड रैदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिससे हम दैन करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि कहें, वी वुड रैदर वॉक दैन रन, यानी हम दौड़ने के बजाय चलना पसंद करेंगे। रैदर का मतलब होता है के बजाय, ठीक है, के बल्कि, ठीक है। यानी यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वुड रहेगा, रैदर रहेगा। वॉक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैन के बाद रन भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि आइड लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है वुड की, ठीक है। आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउट टू नाइट, यानी आज रात हम बाहर जाने के बजाय घर में रहना ही पसंद करेंगे, ठीक है। आई वुड रैदर गो बाई कार, यानी मैं बल्कि कार से जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला हमारा होता है प्रेफरेंस देने के लिए। अगले प्रकार की प्रेफरेंस देख लेते हैं किस तरह दी जाती है। प्राथमिकता या चॉइस बताने के लिए, या जब बहुत सारे ऑप्शन दिए हों जिनमें किसी एक का चुनाव करना हो, जैसे आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, आप समोसा खाना पसंद करेंगे या पकौड़ा खाना पसंद करेंगे। इस तरह की प्रेफरेंस के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेंगे। व्हाट वुड यू टेक, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। जैसे आई वुड चूज़ नंबर 1, यानी मैं नंबर 1 को चुनूँगा, ठीक है। इसी तरह से होता है अब प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना दिखाने के लिए भी, या प्रिजम्पशन, अंदाज़ा लगाने के लिए भी वुड बी का प्रयोग होता है। वुड के साथ बी का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है या एडजेक्टिव रहता है, ठीक है, या नाउन भी आ जाता है। जैसे कि ही वुड बी हिज ब्रदर, ठीक है, वो उनके भाई होंगे। आपने किसी आदमी को देखा, आप किसी आदमी को जानते थे, आपको उसकी और उसकी चेहरा सही शक्ल एक जैसी लग रही है, कहीं आप मिले उनसे, बात करने का तरीका भी सही लग रहा है, तो आपने क्या प्रिजम्पशन लगाया, क्या आपने अनुमान लगाया, आपने ऑब्जर्व किया, ही वुड बी हिज ब्रदर, मतलब कि वो उनके भाई होंगे। राम श्याम किसी के भी, मतलब राम श्याम को आप जानते हैं तो ये हो सकता है ही वुड बी ब्रदर ऑफ राम श्याम, राम एंड श्याम, ये ज़रूर राम और श्याम के भाई होंगे, ठीक है। जैसे कि शी वुड बी 20, यानी आपने किसी को देखा और आपने उसकी एज का अंदाज़ा लगाया, वो ज़रूर 20 साल की होगी, शी वुड बी 20। जैसे कि राहुल वुड बी ए गुड गाय, राहुल दिखने में सही लगता है, आपने उसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया, राहुल वुड बी ए गुड गाय, यानी राहुल एक अच्छा लड़का होगा या एक अच्छा साथी होगा, ठीक है। फूड वुड बी टेस्टी, खाना दिखने में अच्छा लग रहा है तो खाना क्या होगा, वुड बी का मतलब होगा, कैसा होगा, टेस्टी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं, जैसे कि कोई कार्य चल रहा होगा, मतलब कार्य होने की संभावना है, तो वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है।
सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि काम चल रहा है, हो रहा है, रही है, हो रहा होगा। जैसे रानी वुड बी रीडिंग, यानी रानी पढ़ रही होगी, रानी सब्जेक्ट है, वुड बी है, रीडिंग हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जैसे कि कहा जाए राहुल वुड बी वॉचिंग ए मूवी, यानी राहुल क्या कर रहा होगा, एक फिल्म देख रहा होगा। इसी तरह से हम अगला देखते हैं, अगला इसी तरह से हम देखते चले जाएं। शी वुड बी कुक फूड, शी वुड बी कुकिंग फूड, क्या होगा, वो खाना बना रही होगी इस समय, हमने एक अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए इट इज़ संडे टुडे, इट वुड बी लीव इन द ऑफिस, यानी इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। इट वुड बी लीव इन द ऑफिस, यानी आज ऑफिस में क्या होगी, छुट्टी होगी। संडे को ज़्यादातर ऑफिस में छुट्टी होती है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं। क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आपको बुरा लगेगा, इस टाइप के वर्ब बनाने के लिए इस सेंटेंस में माइंड का प्रयोग होता है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर में वुड यू माइंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस यूज़ हो जाते हैं प्रेजेंट के। ठीक है, वुड यू माइंड, क्या आप याद रखेंगे, क्या आप बुरा मानेंगे। इफ़ आई बोरो योर फ़ोन, अगर मैं आपका फ़ोन उधार ले लूँ, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका फ़ोन उधार ले लूँ। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं। अगला है वुड बॉस माइंड, क्या बॉस बुरा मानेंगे इफ़ दे डोंट कम ऑन टाइम, अगर वे समय पर नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से होता चला जाएगा। फिर अगला देखते हैं। वुड राहुल माइंड, क्या राहुल को बुरा लगेगा इफ़ दे डोंट सेलेक्ट हिम फॉर दिस कॉम्पिटिशन, क्या राहुल को बुरा लगेगा इफ़ दे, अगर वे उसे सेलेक्ट ना करें इस कंपटीशन के लिए। ठीक है, वुड शी माइंड इफ़ आई कॉल हर, क्या वो बुरा मानेंगी अगर मैं उसे बुलाऊं। ठीक है, इसी तरह से होता है। फिर अगला सेंटेंस होता है, अगले प्रकार के सेंटेंस देखते हैं। क्या ऐसा करना ठीक होगा, क्या ये उचित होगा, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SKIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वुड इट बी ओके, क्या ये सही होगा। इफ़ आई कम टुमारो, अगर मैं कल आ जाऊँ, अगर मैं कल आऊँ तो क्या ये सही होगा। वुड इट बी ओके, क्या ये सही होगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस होता है वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा इफ़ आई गिव यू 500 रुपीज़, क्या मैं आपको 5000 रुपये दूँ तो क्या ये ठीक होगा, क्या ये सही होगा। इस तरह का सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं वुड इट बी फाइन, क्या ये सही होगा। वुड इट बी ओके कहें या वुड इट बी फाइन कहें, दोनों का सेंस एक ही में होता है, क्या ये सही होगा। इफ़ आई ज्वाइन फ्रॉम टुडे, कि अगर मैं आज से ही जुड़ जाऊं, मान लीजिए कोई संस्था है या कोई आप ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें आप कहें वुड इट बी ओके, मतलब एक तारीख दे दें कि इस तारीख को सबको आना है, ओपनिंग है, जुड़ना है। वुड इट बी ओके, कि मैं आज से ही जुड़ जाऊं, ज़्यादा देर ना लगाऊं, क्या ये सही होगा। वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन इफ़ आई ज्वाइन फ्रॉम टुडे, कि मैं आज से ही जुड़ जाऊं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थे हमारे वुड के यूज़। ठीक है, अब से ये स्पीकिंग की सीरीज़ रेगुलर जारी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।